बड़े चौधरी की चहेती बहू रूहानी के जीवन में एक बार फिर नाटकीय मोड़ आ गया है। गुरु का किसी और के साथ विवाह तय होने की खबर ने सब कुछ बदल दिया है। तेजस्विनी ने इस बार कमर कस ली है कि पिछली हल्दी की रस्म की तरह इस बार कोई चूक नहीं होगी। वह मेहंदी के कोन से गुरु के नाम का अक्षर अपने हाथों में रचाकर अपनी मन्नत पूरी करने के लिए बेताब है। मगर नियति का खेल कुछ और ही है। जैसे ही रस्म शुरू होती है, कुसुम मौसी के साथ अचानक एक अनहोनी घटना घट जाती है, जिससे पूरे घर में कोहराम मच जाता है। मौसी की चीख सुनकर गुरु अपनी मेहंदी की रस्म बीच में ही छोड़कर अपनी माँ की ओर दौड़ पड़ता है। इससे एक बार फिर तेजस्विनी की सारी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। इसी अफरा तफरी के बीच रूहानी के हाथों में फिर से गुरु के नाम का पहला अक्षर सजने का संयोग बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हल्दी की रस्म के दौरान हुआ था। लगातार हो रहे ये अपशगुन अब बड़े चौधरी की समझ से बाहर होते जा रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि इस कहानी के पीछे कोई बहुत बड़ा और गहरा राज छिपा है, जो जल्द ही पूरे परिवार की नींव हिला सकता है। कहानी का यह नया मोड़ न केवल रूहानी और गुरु के रिश्ते को उलझा रहा है, बल्कि बड़े चौधरी की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। जैसे ही गुरु अपनी मां की सुरक्षा के लिए भागता है, घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। मेहंदी का रंग खुशियों के बजाय तनाव में बदल जाता है। दर्शकों के लिए अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह अनहोनी महज एक इत्तेफाक है या फिर किसी ने रूहानी और गुरु के मिलन को रोकने के लिए कोई सोची समझी साजिश रची है। तेजस्विनी का गुस्सा और रूहानी की खामोशी अब एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रहे हैं, जहां रूहानी को यह साबित करना हो रहा होगा कि गुरु के नाम का अक्षर उसके हाथों में महज एक संयोग नहीं, बल्कि किस्मत का वह इशारा है जिसे कोई नहीं बदल सकता। बड़े चौधरी का यह नज़रअंदाज करना कि घर की खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग चुकी है, अब पूरे परिवार के लिए किसी बड़े संकट का कारण बन सकता है। इससे साफ होता है कि आने वाले एपिसोड्स में रूहानी को अपने प्यार और अपने परिवार की रक्षा के लिए खुद ढाल बनना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि बड़े चौधरी वाकई इस साजिश से अनजान हैं, या फिर वे सब कुछ जानते हुए भी रूहानी के साथ हो रहे इस खेल को चुपचाप देख रहे हैं?